नमस्कार दोस्तों। कितना वॉल्यूम हमारे कान के लिए सेफ है और हम आवाज़ को सुनते कैसे हैं? क्या कम साउंड से हमारा मन भरता है? अरे नहीं, अगर कम साउंड से हम सेटिस्फाई हो जाते तो डीजे म्यूज़िक सिस्टम का इतना डिमांड नहीं होता। और एम्पलीफायर और बेस और साउंड चाहिए, चाहे आपके कान के पर्दे का वाट लग जाए, लेकिन साउंड की कमी नहीं होनी चाहिए। देखो, कान का काम है आवाज़ को सुनना। अगर हम एक आवाज़ से दूसरे आवाज़ में 0.1 सेकंड का गैपिंग नहीं करेंगे तो साउंड समझ नहीं पाएंगे, साउंड ओवरलैप कर जाएगा। कान का काम सिर्फ ध्वनि को सिग्नल में कन्वर्ट करना है, लेकिन उस ध्वनि को ब्रेन एनालाइज करके समझते हैं ये असल में किसका आवाज़ है। ये आपके गर्लफ्रेंड का आवाज़ है, या फिर आपके फ्रेंड का, या आपके मम्मी का आवाज़ है, या फिर किसी चीज़ का आवाज़ है। कान ही सारे फसाद के जड़ है। वो कैसे? एक्चुअल में कान का भी दोष नहीं है, कान तो एक इंस्ट्रूमेंट है। असल में सारे फसाद का जड़ हमारे मन है। कान तो सिर्फ हमारे बॉडी का बैलेंस बनाता है। ये हमारे काम के लिए यूज़ होता है, चलने के लिए, रुकने के लिए, लैंग्वेज को ब्रेन तक पहुंचाने का एक ऑर्गन है। लेकिन कुछ लोग इसे ज़्यादा ही मज़े के लिए यूज़ कर देता है, क्योंकि कुछ लोगों का कम साउंड से मन नहीं भरता है। क्या आप कभी सोचे हैं हमारा कान कैसे काम करता है? देखो, कान में 3 भाग होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। ये जो बाहरी भाग है ये है पिन्ना। इसमें हड्डी नहीं होता है, ये कार्टिलेज का बना होता है। इंसान के कान के जो बाहरी भाग है ये किसी काम पे नहीं आता है, ये एक तरह की अवशेषी अंग होते हैं। लेकिन एक बात तो है, इंसान किसी भी चीज़ को खाली नहीं छोड़ते हैं। इसमें चश्मा लटका देगा या फिर कोरोना के टाइम पे मास्क को फंसाने का ये बहुत ही काम पे आया है। लेकिन कान का यही बाहरी भाग जानवरों में बहुत ही काम आता है। जैसे कि कुत्ता, खरगोश तुरंत कान खड़ा कर देता है। थोड़ा सा भी खतरा महसूस होता है तो कान को हिला घुमा के खतरा को भाप लेता है। ये जो ऊपरी भाग, घुमावदार भाग दिख रही है, ये है हेलिक्स। और सबसे निचला जो भाग होता है उसे कहते हैं लेबुला। इसका यूज़ होता है, लड़कियां इसमें ईयरिंग पहनते हैं। तो जानवरों में कार्टिलेज बैलेंस बनाने का काम करता है। अब हम कान के थोड़ा सा अंदर जाते हैं। कान के अंदर जाने के लिए एक नली होता है। इस नली का नाम है ईयर कैनल। इस नली से साउंड ट्रैवल करता है। यही मिडिल ईयर है। ये जाके ईयर ड्रम तक पहुंचती है, जिसे हम लोग कान के पर्दा कहते हैं। इसका असल में नाम है ईयर ड्रम। इंग्लिश में इसको ईयर ड्रम कहते हैं। ईयर ड्रम इनर ईयर मतलब कान के आंतरिक भाग है। तो आउटर ईयर जो कार्टिलेज का बना होता है, मिडिल ईयर है ईयर कैनल, और इनर ईयर है ईयर ड्रम। तो ये हो गया कान का 3 भाग। अब हम आवाज़ को सुनते कैसे है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट का आवाज़ है या फिर किसी भी चीज़ का आवाज़ है, साउंड जो होते हैं वो वाइब्रेशन के फॉर्म में होता है। किसी साउंड सिस्टम से आवाज़ निकल रहा है, वो आवाज़ कंपन उत्पन्न करता है। ये कंपन एयर मॉलिक्यूल्स को एक फॉर्म दे देता है। ये फॉर्म कान में ट्रैवल करके ईयर ड्रम तक पहुंचते हैं, जिसे हम लोग कान के पर्दा कहते हैं। अब ईयर ड्रम के बाद आगे जाता है तो ऑसिकल्स में। ऑसिकल्स जो होता है ये क्या होता है? ऑसिकल्स का काम होता है जो आवाज़ ईयर ड्रम पे पड़ता है उस आवाज़ को तेज कर देता है, साउंड को बढ़ा देगा। ये क्यों बढ़ाता है? ऑसिकल्स क्या होता है एक्चुअली? ये 3 हड्डी का एक समूह होता है। 3 हड्डी से ऑसिकल्स बना होता है। ये 3 हड्डी मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। बॉडी का सबसे छोटा जो हड्डी होता है वो होता है स्टेपिस। तो इन 3 हड्डी का जो समूह होता है ये आवाज़ को तेज कर देता है। धीमी आवाज़ को भी सुनिएगा तो ये तेज कर देगा। तो ऑसिकल्स में साउंड प्रोसेस होने के बाद अब आवाज़ जाएगा कोक्लिया पे। कोक्लिया जो होता है वो थोड़ा सा शंख की तरह दिखती है और राउंड टाइप के घुमावदार होते हैं। कोक्लिया के अंदर लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड पे कंपन करना होता है और इसी से ही हमको आवाज़ सुनाई देते हैं। कोक्लिया पे लिक्विड भरा होता है। ऑसिकल्स जब इसको हीट करता है तब इसमें वाइब्रेशन होता है। ऑसिकल जो होता है ये धीमी आवाज़ को तेज कर देता है। इसका कारण है कोक्लिया में लिक्विड भरा होता है, तो लिक्विड में कंपन करना होता है। जैसे कि पानी में वाइब्रेशन होता है तो वो धीमी हो जाता है, इसीलिए ऑसिकल्स आवाज़ को तेज कर देता है, क्योंकि कोक्लिया में लिक्विड भरा होता है। उस लिक्विड पे हीट करना होता है और उस लिक्विड पे वाइब्रेशन करना होता है। अब आवाज़ कोक्लिया में जाके इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल जाएगा और कोक्लिया इस सिग्नल को ब्रेन में भेज देता है और ब्रेन का एक पार्ट इस साउंड को एनालाइज करके आपको बता देगा ये किस चीज़ का साउंड है। अब कान खराब कैसे करते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, कोक्लिया में
छोटे छोटे टाइनी हेयर सेल्स होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं सिलिया, जो वाइब्रेशन को सिग्नल में बदल के ब्रेन तक भेजते हैं। जब दिवाली पे हम लोग ज़ोर से बम फटाते हैं या फिर लाउड म्यूज़िक जैसे कि डीजे, हाई एम्पलीफायर, ईयरबड्स या फिर लाउड नॉइज़ ज़्यादा साउंड की वजह से कान के पर्दे में ज़्यादा वाइब्रेशन कर देता है। इसके बाद में कान के पर्दा ऑसिकल्स को जब आवाज़ देता है तो वो आवाज़ को और तेज़ कर देता है और कोक्लिया पे ऑसिकल्स ज़ोर ज़ोर से हिट करने लगते हैं और वाइब्रेशन जो होते हैं वो बहुत ही तेज़ हो जाता है। ऐसे चीज़ बार बार होने पर कोक्लिया पे जो सिलिया होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। इसकी वजह से इंसान को ठीक से सुनाई नहीं देता है और ईयर ड्रम पे ज़्यादा प्रेशर आने से ये ढीला पड़ जाता है, इसीलिए कम सुनाई देता है। तो कितना वॉल्यूम हमारे कान के लिए सेफ है? देखो 60/60% एक फार्मूला यूज़ करते हैं, मतलब किसी भी डिवाइस का साउंड होना चाहिए 60% और हम उसे 60 मिनट तक आवाज़ को सुन सकते हैं। बाद में आपको कान को रेस्ट चाहिए और 70 dBA के नीचे का जो साउंड होता है वो साउंड हमारे कान के लिए सेफ माना जाता है और 85 dBA से ज़्यादा साउंड हमारे सुनने का शक्ति को परमानेंटली डैमेज कर सकता है और कम साउंड हमारा हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको काम आएगा ज़िंदगी भर के लिए। तो इस तरह की जानकारी जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है और आपके लाइफ को बेटर बना सकती है, ऐसे जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।